किसके बारे में पढ़ेंगे? कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं तटीय मैदान होते क्या है। देखो कभी भी किसी भी टॉपिक को हम पढ़े उससे पहले उस टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीप के बारे में, हमें पता होना चाहिए प्रायद्वीप होता क्या है, पेनिनसुला होता क्या है। इसी प्रकार से हम पढ़ रहे कि तटीय प्लेन की बात करें, तटीय मैदान क्या होता है, बताए कौन बता पाएगा? हिम्मत कीजिए कोई। सराउंडिंग क्यों हो जाएगा? ये तो आइसलैंड रह जाए। ओके, और कोई? देखो सिंपल है, तट जो, हाँ बताएं। समुद्री तट कोई बोलते हैं ना, बिल्कुल इसी को बोलते हैं। तट किसे बोलते हैं हम? जो समुद्री से लगा हुआ है ना। अब लेकिन ये बनती किसे, जैसे कि समुद्री धारा हो गई, या फिर आपकी माउंटेन वगैरह, या फिर हम इनके प्लेटू वगैरह की बात करते हैं, पर्वत मैदान की। तो ऐसे जो बरसात होती है, बरसात होने के कारण क्या होने लगता है, उनका क्षरण होने लगता है। होगा या नहीं होगा? जब प्लेन रहे, सॉरी, जब आपके प्लेटू रहेंगे, मैदान रहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर कोई उठा हुआ बाग होगा, उस पर बरसात के कारण उसका क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। तो धीरे धीरे उसकी लैंड जो मिट्टी वगैरह इस तरह से जमने लगेगी। या फिर जो समुद्री तरंगों के कारण जो इलाके बनते हैं आपके, तो वो कौन से रहते हैं? कोस्टल प्लेन रहते हैं, है ना। समझ पा रहे कुछ? सिंपल कुछ याद नहीं रहे तो ये समझ लीजिएगा आप, तो समुद्र के पास किनारे वाले को हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन आज तक। अब हम देखेंगे जो कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, तो ये होते कितने प्रकार के, कितने हैं ना, ये जान लेते थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर देखा होगा आपने रण ऑफ कच्छ, यही है। यहां पर देखेंगे तो यहां कौन सी खाड़ी है आपकी? गल्फ ऑफ, नहीं, कच्छ। खंबात की बात करेंगे ना, यहाँ पर दो आपको देखने को मिलेंगे गुजरात में। जो बीच वाले पार्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है आपकी? कच्छ की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ कच्छ की बात करेंगे। जबकि नीचे वाला कौन सा है आपका? बंगाल की खाड़ी है ना, सॉरी, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। क्लियर है ये? अब हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। इधर वाले इलाकों को क्या बोलते हैं हम? पश्चिमी तट। इसको क्या बोलेंगे हम? पूर्वी तट। वैसे भी हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो इधर क्या है आपका? ईस्ट, इधर क्या है? वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। इसमें कोई नई बात नहीं है सीखने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। इसमें हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं इसको, है ना। पहला कौन सा है? काठीवार। कौन सा आपका? काठीवार, काठियावाड़, काठियावाड़। सेकंड की बात करें, कोंकण, कोंकण। थर्ड की बात करें, वेरी गुड, मालाबार। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस वाले तट की बात कर रहे हैं हम? वेस्टर्न वाले की। ओके, अगर मैं इसी प्रकार से बात करूं ईस्टर्न वाले की,
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, अब इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो आपका कौन सा है, कोरोमंडल। एक रहेगा आपका नॉर्दर्न सर्क्यूलेस, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में उत्तरी सरकार। किसको? नहीं, ये नहीं है। इसको कोरोमंडल कोस्टल प्लेन को हिंदी में भी कोरोमंडल कोस्टल प्लेन ही बोलेंगे ना। आंध्रा कोस्ट, किस किसकी बात कर रहे हो? क्या इसका? उत्तरी सरकार का मैंने जहां तक पढ़ा यही पढ़ा है ना। तो वो तो हम जानेंगे ना, जैसे कि आपके कृष्णा नदी हुई। हाँ, इसका अभी जानेंगे, मैं बताऊंगा इसको, है ना, डायग्राम से और क्लियर करेंगे अभी, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को कितने में बांटा था, 3 पार्ट्स में, और ये ईस्टर्न वाले को 2 पार्ट्स में, है ना। पहला कौन सा आपका, काठियावाड़, उत्कल। नहीं, अभी रुकिए, कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना। ठीक है, कोरोमंडल, फिर उसके बाद में ये सेकंड वाला है, जो आप थर्ड वाले, सेकंड वाला है ना। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये डायग्राम से शो कर देते हैं अपन, ये वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यहाँ क्या आपका कच्छ का रण जो है, मैंने जस्ट पढ़ा था। यहाँ आपका क्या है, रण ऑफ कच्छ। यहाँ आपका दमन द्वीप। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे हम, तो वो ठीक है, रण ऑफ कच्छ से लेकर आपका दमन द्वीप तक की बात करूं मैं, तो कौन सा आ जाएगा आपका, जो हमने फर्स्ट में जाना था, काठियावाड़। कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, लिख लीजिए साथ में। कहाँ, कौन सा है, प्रायद्वीप नहीं पढ़ रहे हम। कोस्टल है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोस्टल वाले देख रहे हैं ना, इसके तटीय मैदान, है ना। तो यहाँ पर पहला कौन सा हो गया आपका, काठियावाड़ प्लेन। यहाँ पर मैं न्यू मंगलोर। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक सेकंड क्या पढ़ा था हमने, कोंकण। यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, यहाँ क्या आपका, कन्याकुमारी। नीचे क्या है आपका, कन्याकुमारी। तो ये वाला थर्ड पढ़ा था हमने, मालाबार, है ना। लेकिन यहां पर भी क्या आपका बीच में
गोवा है। क्या है? गोवा। गोवा से लेकर आपका न्यू मंगलोर तक है, वो कौन सा आएगा आपका? कर्नाटका वाला। कोस्टल इस प्रकार से हमने किस में जान लिया था? ये पश्चिमी वाले जान लिए थे ना। पश्चिम वाले में पहला कौन सा है आपका? काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ से लेकर कहाँ तक है आपका? रण ऑफ कच्छ से लेकर दमनदीप तक हो गया। दूसरी बात करेंगे हम दमनदीप से लेकर आपका न्यू मंगलोर तक की बात की जाएगी, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? कोंकण। और न्यू मंगलोर से हम कहाँ तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर? कन्याकुमारी तक की, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? मालाबार आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर ये भी होता है कि जो गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक की बात की जाती है वो कौन सा आ जाएगा आपका? कर्नाटक कोस्टल प्लेन आ जाएगा। ये तो हमने कहाँ का पढ़ लिया था? पश्चिम वाले इलाके की बात करेंगे। अब हम इसके जस्ट इधर आ जाएंगे पूरब वाले की तरफ। पूरब को कितने में बांटा है यहाँ पर? हमने 2 में बांटा है। 3 है। चलो उत्कल कहाँ से कहाँ तक है बताइए मुझे थोड़ा सा। ये देना एटलस, ये ना एटलस। एक तो कोरोमंडल पढ़ रहे हम, एक उत्तरी सरकस सरकार्स, फिर इसके नीचे पढ़ रहे हो क्या आप? ऊपर के पास पढ़ रहे हो आप, कौन सा है इसमें? उत्कल है ना। ठीक है। गोवा से लेकर आपका न्यू मंगलोर तक है ना। अब यहाँ पर देखो एक नदी जाती है आपकी महानदी। कौन सी आपकी? महानदी। यहाँ पे जा रही है आपकी कृष्णा नदी। ओके। कृष्णा है ना। अब यहाँ की कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक की बात करें हम तो कौन सा आएगा? कोरोमंडल। ओके। अब यहां से बात करेंगे हम महानदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच की बात करेंगे। इसमें आ जाएगा आपका नॉर्दर्न वेस, हिंदी में उत्तरी सरकारी है ना। ऊपर जो आप बात कर रहे हो महानदी से ऊपर कौन सा है वो? उत्कल। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका इलाका? ये पश्चिम वाला, ये पूर्व वाला। आए यहां तक समझ में? कुछ नहीं किया इसमें, ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। सिंपल यही है कि आप यहां से थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना में कि रण ऑफ कच्छ से लेकर आपका दमनदीप तक कौन सा है आपका? काठियावाड़ प्लेन। उसके बाद में दमनदीप से लेकर न्यू मंगलोर तक कौन सा है आपका? कोंकण। इसके बाद में न्यू मंगलोर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक कौन सा आपका? मालाबार है ना। और जो गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक की बात की जाती है उसमें कौन सा? कर्नाटका कोस्टल प्लेन। इसी प्रकार से इसमें उत्कल है ऊपर, महानदी और आपका कृष्णा नदी के बीच में कौन सा है आपका? उत्तरी सरकारी है ना। अगर मैं कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच की बात करें हम तो कौन सा है आपका? कोरोमंडल। लेकिन कभी वो ईस्ट की पूछ ले या फिर आपसे वेस्ट की पूछ ले तो हमें कंफ्यूज अब नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ईस्ट में कौन से आपके कोस्टल प्लेन है और वेस्ट में आपके कौन से कोस्टल प्लेन है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है ना। छोटे छोटे टॉपिक है ना, जो आपको हिमालय में आपका टाइम लगा था, इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी उसमें समय लग जाता है ना।
पश्चिमी वाले में है ना, पश्चिमी वाले में कुछ नहीं है इसमें। जैसे हमने पढ़ा था अभी, ऊपर क्या आपका कच्छ का मैदान है, नीचे इसमें हमने कौन सी पढ़ी थी, कच्छ की खाड़ी है ना नीचे, और इसके क्या पढ़ा था हमने, खंबात के ना। तो आपका यहाँ पर कच्छ का रण से लेकर यहाँ पर दमन द्वीप तक है ना, दमन द्वीप तक जो आपका प्लेन है कोस्टल वाला, तो वो कौन सा है, काठियावाड़ है। ओके, और जो दमन द्वीप से लेकर आपका न्यू मंगलोर तक की बात करूं मैं, तो कौन सा आपका, कोंकण। न्यू मंगलोर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक की बात करेंगे तो वो कौन सा आपका, मालाबार। अब यहाँ से गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक की बात करें तो वो कौन सा आपका, कर्नाटक कोस्टल प्लेन। आए समझ में? ये आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 4th टॉपिक पढ़ते हैं हम, आइसलैंड डीप। अभी समय तो है ना, ओके पूरा करवा दें। देखिए, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, ओके, वो डॉक्टर के पास दिखाने जाता है, अच्छे से देखता है, बढ़िया ट्रीटमेंट देता है उनके लिए, क्या सजेशन देता है उनके लिए, पेशेंट के लिए सजेशन क्या देता है, रेस्ट करो, और जो मैंने दवाई दी है उसको सुबह शाम दोपहर 4 से 5 दिन आपको कंटिन्यू लेना है, आप ठीक हो जाओगे। या फिर ये बोलता है मैंने सारा जो दिया है उसको जाते से आप ले लीजिए और आप स्वस्थ हो जाओगे। क्यों भाई, ऐसा होना चाहिए? यही हमारी पढ़ाई है। क्या है हमारी पढ़ाई भी यही है, कम पढ़ो, डेली पढ़ो और उसमें अच्छा पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन में हमने 12 घंटे पढ़ लिए और बस किताब के पढ़ने पढ़े, हमें शाम को देखे तो कुछ याद नहीं, सब सफा हो गया है ना। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। बोलते ना, मैं अभी कुछ नहीं हूँ लेकिन एक दिन अधिकारी जरूर बनूंगा, है ना। तो चलिए अभी तो 15 मिनट पढ़ लेते। हाँ, कोस्टल प्लेन हो गए आपके, द्वीप की बात कर रहे हैं हम, है ना। द्वीप क्या होते हैं? देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, पार्ट ऑफ लैंड surrounded by water from all side। यानी कि ये किसका भाग होता है आपका, भूमि का भाग होता है। अब इसमें हिंदी में डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भूमि का वह क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, वह क्या कहलाता है आपका, द्वीप कहलाता है, आइसलैंड कहलाता है ना, आइलैंड, सॉरी आइलैंड नहीं। अब इस प्रकार से हम मान सकते हैं ये क्या आपका भूमि है, लैंड है। अब इसके सराउंडेड की बात करें तो यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी क्या आपका वाटर, साइक्लोन बन गया आपका, है ना। देखिए, अगर आप उससे बोला जाए कि कम शब्दों में लिखे तो आप बिना लिखे अगर डायग्राम अगर इस तरह से बना दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये क्या बताना चाह रहा है। बता सकते हो इस तरह से आपने डायग्राम बना दिया, सामने वाले को पता है कि ये क्या कहना चाहता है, वो बता देगा सराउंड में क्या बता रहा है, ये वाटर को शो कर रहा है, और सेंटर में किसको शो करेगा, ये लैंड को, है ना। तो विदाउट डेफिनेशन के यहाँ पर काम चला सकते हो आप, ओके। जहाँ पर कब, जब हमारे पास मात्र कुछ ही सेकंड बची हुए एग्जाम में बैठे हैं तो हमें नंबर मिल जाएंगे, कि इतना समय नहीं है कि हम इसकी डेफिनेशन लिख पाए, है ना। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात कर रहे हैं सराउंडिंग, द्वीप हो गया, महाद्वीप की डेफिनेशन क्लियर है सभी को, सेम, इसी का ही बड़ा भाई, ये छोटा भाई वो बड़ा भाई, है ना।
तो बड़ा भाई तो हमने पहले देख लिया था। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी, द्वीप की। अब जो द्वीप है तो आपने दो द्वीपों के बारे में सुना होगा, एक तो आपका लक्षद्वीप और एक कौन सा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप, इनके बारे में अच्छे से सुना है। लेकिन हमें दो द्वीपों के बारे में अध्ययन नहीं, हमें करना है 247 द्वीपों के बारे में अध्ययन। इंडिया में कितने द्वीप है, आ जाए, कितने द्वीप हैं? 247। अब बोलेंगे सर हमने तो दो ही पढ़े थे, वो भी एक मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं दो ही द्वीप पढ़े थे, वो भी जैसे कि एक साथ दो होते हैं ना बच्चे, जुड़वा बच्चे, उनकी तरह पढ़े थे मान, है ना। ये नहीं पढ़े थे कि 247 होंगे, है ना। तो हमें कितने द्वीपों के बारे में अध्ययन करना होगा? 247 द्वीप है ना। अब इसको भी हम क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ना। पहले बात करें हम 204 द्वीपों का जो अध्ययन करेंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं आपके? वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं आपके 204 द्वीप। ओके, बताए लक्षद्वीप बंगाली खाड़ी में या अरब सी में? अरब सी में। ओके, अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बे ऑफ बंगाल की। इसमें कौन सा आएगा आपका? अंडमान एंड निकोबार। ओके, 36 की बात करेंगे, ये किस में आएंगे आपके? अरेबियन सी। क्योंकि तुक्का लगाते हो। अरेबियन सी की बात करते हैं, अरेबियन सी में बात करेंगे हम, तो इसमें क्या होता है 36 की बात करें तो लक्षद्वीप आ जाएगी इसमें, है ना। देखो घबराने की बात नहीं है। आपने युद्ध देखा होगा, युद्ध जब दो राजाओं के बीच होता है तो उसमें समय क्या होता है, कंडीशंस दोनों का पहले से ही क्लियर हो जाता है कब होना कैसे होना, है ना। लेकिन जब युद्ध में राजा जाएगा नहीं, वो सबसे ज्यादा बेकार काम है, या फिर युद्ध में जाकर अगर हार मान ले वो सबसे अच्छा काम है। अगर युद्ध रणभूमि में जाकर हार जाए वो ठीक लगता है, लेकिन वो जाए नहीं वो तो सबसे बेकार है ना। इसी प्रकार से आप बोले तो सही है ना, जो नहीं बोले उससे बेटर है आप, है ना। गलत होगा लेकिन एक दिन आप सुधार कर लोगे, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं बोलोगे ना उसमें सुधार की कहीं गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर अरेबियन सी की बात कर रहा हूं मैं, लक्षद्वीप में ना। तो यहाँ पर कितने 36। अब बोलेंगे सर 7 कहाँ गए, कहाँ गए 7, इसको भी पढ़ेंगे हम, है ना। इसमें से हमें 7 में से 2 इंपोर्टेंट्स है। एक तो मजूली की बात सुनी होगी आपने, माजुली, और एक सुना होगा आपने न्यू मोरे। इनके बारे में सुना होगा ना। ओके, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मजूली के बारे में भी देख लेते हैं ना। ये क्या है? दिस इज लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड देखो आपने देखा होगा अधिकतर जो द्वीप होते हैं तो वो कहाँ होते हैं आपके? समुद्र में होते हैं। ओके, लेकिन जो आपका कौन सी की बात कर रहे हैं हम,
मजूली की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ आपका नदी में बना है। कहाँ बने हैं ये? नदी में बना है। कौन सा? मजूली। अब यहाँ पर ये क्या है? दुनिया का पहला है, फर्स्ट सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो कौन सा पूरे वर्ल्ड में? ये है। सेकंड तो होगा सर कहीं ना कहीं, तो सेकंड आपने सुना होगा अमेजन द्वीप। अमेजन रिवर में बना हुआ है ना। फर्स्ट कहाँ बना हुआ है आपका? हाँ, फर्स्ट जैसे कि हम बात करेंगे ये कहाँ पर है? असम में। रिवर भी लिख सकते हो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, समझ में आया ये? इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपके लिए, जो हमने पढ़े थे, एक क्या पढ़ा था? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में क्या आपका अंडमान निकोबार, उसमें हमने कितने द्वीप के बारे में बात कर रहे हैं? उसमें हमने की थी 204 द्वीप। इसी प्रकार से हमने अंडमान निकोबार, अरेबियन सी की बात करेंगे, उसमें पढ़े थे हमने 36। जो बचे हुए थे 7 में से हमें क्या है? कुछ इंपोर्टेंट से 2। कौन कौन से? एक तो मजूली। और ये मजूली के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछ भी लेता है ऑब्जेक्ट में। तो दुनिया का ऐसा एक द्वीप है जो किस में बना हुआ है? नदी में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? असम में बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। अब ये इतना बड़ा कोस्टल द्वीप समूह है जिसको क्या है? जिला बनाने की असम सरकार ने क्या दे दी? यहाँ पर अनुमति दे दी। अभी ये वर्तमान में क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। अब बताइए डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा एरिया होगा? बहुत बड़ा होगा, है ना। दूसरे की बात करें तो अमेजन है ना, अमेजन नदी में बना हुआ है। पहला अगर आता हो, अगर पहला ऑप्शन में नाम मिले आपको, तो दूसरा कौन सा मिलेगा आपको? अमेजन वाला, है ना सर। ये मजूली हो गया। दूसरा भी बताया था न्यू मोरे। अब इसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना ये इंडिया और बांग्लादेश, ये क्या डिस्प्यूट है। यानी कि बांग्लादेश वाले कहते हैं ये कि हमारी सीमा में, और इंडिया वाले कहते हैं ये कौन सी में? हमारी सीमा में ना। ये अभी भी क्या है? विवादित, क्या आपका क्षेत्र नहीं बोलेंगे इसको, आइलैंड बोलेंगे ना। तो ये क्या है? विवादित। तो यहाँ पर तो ये दोनों के बारे में क्लियर हुआ आपको। अब हम बारी से पढ़ लेते हैं, बारीकी से। कौन सा? 204 की ओर चले या फिर 36 की ओर चले? टुकड़ों में निपटा लेते हैं ना। ऐसा नहीं है 36 नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम 204 पढ़ेंगे, मात्र 2 ही पढ़ेंगे, अंडमान और निकोबार। सिर्फ ये डरावने के लिए। और हाँ, एक और बात मैं इंपोर्टेंस बता दूं इसमें, कई सारी बुकों में जैसे हमने टोटल पढ़े थे इसमें आइसलैंड 247 है ना। कई बुकों में ज्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे को भी क्या कर लेते हैं, वो काउंट करके बता देते हैं ना। तो 247 है, इससे आपको डरना नहीं है ना कि कंफ्यूजन हो जाए, इस बुक में पढ़ेंगे अलग, इसमें पढ़ेंगे अलग, है ना। तो वहां पर हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हमने आज क्या जानना था? इसके मजूली के बारे में, न्यू मोरे के बारे में जान लिया। अब हम इसको कल देखेंगे अच्छे से। एक